अनचाहा विवाह में प्यार भाग 23। अनिता जी यह सुनकर हैरान होती है, फिर सर झुकाकर मन में हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया, कहीं ईशा ने यह सब सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगा होगा। राहुल आलोक जी की बात सुनकर मैं ईशा को फोन लगाता हूँ। राहुल फोन लगाता है पर रिंग जा रही थी, ईशा फोन नहीं उठा रही थी। राहुल सभी की तरफ देखकर ईशा फोन नहीं उठा रही है। फिर सभी की तरफ देखकर ईशा को अचानक क्या हो गया है। हम गर्ग हाउस जाकर आते हैं, क्या पता वहां कुछ पता चल जाए। राहुल जाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि सामने राघव आता हुआ दिखाई देता है। राघव को देखकर राहुल उसकी तरफ आकर ईशा का कुछ पता चला। राघव हाँ, मैं सर हिलाकर हम तबीयत बिगड़ने लगी है उसकी, इसलिए घर पर आराम कर रही हैं। ममता जी और आलोक जी आगे आकर क्या हुआ है हमारी बच्ची को। वो ईशा ने छोटी माँ की बात सुन ली थी इसलिए उसकी यह हालत हो गई। एक झील के पास गाड़ी से लगकर बैठी रोती हुई मिली हमें। रात भर की थकान और ऊपर यह बातें सुनकर रोने की वजह से वो, इसलिए मैं उसे घर पर सुलाकर ही आया हूँ। अभिलाष जी अनीता जी की तरफ देखकर, अनु यह सब तुम्हारी ही गलती के कारण हुआ है, कुछ भी मत बोला करो आज तुम्हें। ईशा इतनी ही बुरी लगने लगी, यह मत भूलो तुम्हारे इस नालायक बेटे की पढ़ाई में कितनी मदद करती थी वो, और जिया और राहुल के रिश्ते के लिए उसी ने ही मदद की थी। अनीता जी की आंख से आंसू निकल आते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास था। राघव सभी की तरफ देखकर, यह सब आपके घर की बात है इसलिए मुझे ज्यादा कोई बोलने का हक नहीं है, पर हम ईशा के बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि प्लीज ईशा को बार बार उसके अतीत के बारे में याद मत दिलाइए। राघव राहुल की तरफ देखकर, मैंने अपना केस वापस ले लिया है, अब इस बात पर कोई सुनवाई या कोई केस नहीं चलेगा, इसलिए सब फिक्र मत कीजिए। और राहुल आपको अगर मन है हमारे ऑफिस में काम करने का तो आप कल सुबह आ जाइएगा, नहीं तो आपके कहने पर हम आपको लेटर भेज देंगे। राघव इतना कहकर वहां से चला गया था। अपनी कार में आकर बैठता है, इतने में विनीत का फोन उसके फोन पर आता है। विनीत का नंबर देखकर राघव फोन उठाकर, हाँ विनीत बोलो। विनीत कुछ ऐसा कह देता है जिसे सुनकर राघव अपनी पलकों को झपकाना भूल जाता है। वो विनीत की बात सुनकर बहुत बड़ा शौक लगा था। ठीक है हम अभी आते हैं। राघव इतना कहकर फोन कट करके अपनी कार आगे बढ़ा देता है। राहुल एक गहरी सांस छोड़कर, आंख में आंसू आने लगते हैं। वो सोफे पर आकर बैठता हुआ, कितनी तकलीफ पहुंची है ईशा को, हम सबकी वजह से हमेशा वही फंसती है, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर पता नहीं क्यों हर बार हम उसे ही कुछ ना कुछ सुना देते हैं। राहुल वहां से उठकर कमरे में चला जाता है। जिया भी उसी के पीछे पीछे चली जाती है। ममता जी आलोक जी की तरफ देखकर शाम को ईशा से मिलने के लिए गर्ग हाउस चलते हैं। आलोक जी हाँ, मैं सर हिला देते हैं। ममता जी अपनी जान से बढ़कर ईशा को पाला था, उन्हें बहुत ही तकलीफ हो रही थी। ज्योति स्कूल से घर आती है। घर पर किसी को ना देखकर वो मन में, आज सब कहाँ चले गए, आज लेने के लिए भी सिर्फ ड्राइवर अंकल आए हैं। ज्योति ईशा के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वहां ईशा और आशा जी को देखकर, दादी आप यहाँ है। ईशा को सोया हुआ देखकर दादी, मम्मा इस समय क्यों हो रही हैं? आशा जी उसे चुप रहने का इशारा करती है, फिर ज्योति को कमरे से बाहर लेकर आकर, बेटा आपकी मम्मी रात भर से अपने काम में लगी थी इसलिए उन्हें अभी नींद आ गई, आप अभी स्कूल से आए हैं तो आप जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा नाश्ता बनाते हैं। ज्योति हाँ, मैं सर हिलाकर वहां से आशा जी के कमरे में चली आती है। आशा जी एक नज़र ईशा की तरफ डालती है, फिर कमरे का दरवाजा बंद करके नीचे चली आती है। राघव विनीत के बताए पते पर जाता है। यह विनीत का फ्लैट ही था।
राघव विनीत की तरफ देखकर, क्या तुमने फोन पर जो कहा वो सच है? विनीत, हाँ, मैं सर हिला देता है। विनीत राघव को अपने हाथ कमरे में लेकर आता है और उसे वहां सबूतों को साथ कुछ बताने लगता है। राघव, मैं और ईशा मैम यही बताने के लिए राहुल जी के घर गए थे, पर वहां ईशा जी कुछ कहती उसे पहले उन्होंने वो सब सुन लिया और उनका मूड खराब हो गया। पर यह आपके काम की बात थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया और यहाँ आने को कहा। यह सबूत सब ईशा मैम ने ही ढूंढे हैं। उन्हें इन झुमके पर शक था। राघव विनीत की बात सुनकर मन में, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कर सकती हैं। इतने सालों तक मेरे ऑफिस काम करने वाले ही ऐसा रंग दिखाया है उसने। राघव का फोन बजता है। राघव अपना फोन उठाकर, हाँ, उन्हें बैठा कर रखो, हम अभी कुछ देर में आते हैं। राघव विनीत की तरफ देखकर, हमें अभी कुछ जरूरी काम है और थैंक यू यह सब बताने के लिए। राघव की बात सुनकर विनीत मुस्कुराता हुआ, यह सब तो हमारा काम है, इसमें थैंक यू की क्या बात। राघव वहां से निकलकर पार्किंग में आकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अनिता जी छत पर खड़ी थी। मन में, आज हमने ईशा के लिए गुस्से में बहुत कुछ दिया, भगवान सब ठीक करना। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।